नमस्कार साथियों रजिस्ट्री के दिन ही आपको मालिकाना हक स्वामित्व मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कंडीशन लगा दी है वो आप समझ लीजिए। और देखिए, अगर आप ये वीडियो नहीं देखते तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर रजिस्ट्री के बाद हमें कितना स्वामित्व मिलता है, हमें क्या करना है और पोजीशन कब लेना है। ठीक है, और इसी कारण से कई लोग रजिस्ट्री उन्होंने खरीद लिया, पैसा कर लगा दिया, पूरा दाखिल खारिज करवा लिया, फिर भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें कब्जा नहीं मिल रहा है। तो सारी चीजें इस वीडियो में समझेंगे साथियों। ठीक है, और यदि आप किसी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, विवादित डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है साथियों, सबसे फर्स्ट आप जान लीजिए कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें आप उसका डॉक्यूमेंट चेक करें। जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 ये भी कहता है कि भाई अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो तो उसकी जांच पड़ताल करना आपका कर्तव्य है। जैसे मान लीजिए वो प्रॉपर्टी जो है मैं बेच रहा हूं, तो आप ये जांच पड़ताल करो कि हमने पहले किसी को एग्रीमेंट, रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटॉर्नी या मान लीजिए दान पत्र या मान लीजिए वसीयत तो नहीं कर दिया है। ठीक है, ये आप जांच करिए। ठीक है ना, और आपने जांच नहीं की, आपने खरीद ली, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी, हालांकि बाद में हम पे एफआईआर वगैरह हो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो भाई सावधानी रखो। अब आपने जमीन खरीद ली, अब कब मालिकाना हक मिलेगा? देखिए, जिस दिन आप जमीन खरीदते हैं उसी दिन आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। कैसे? आप अपनी रजिस्ट्री उठा के देखना, उस पर स्पष्ट लिखा होता है कि अब मैंने आज से ही पूरा पैसा लेकर जो है मैंने आज से ही इनको पूरा ट्रांसफर कर दिया है। अब आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 पढ़िए, ये क्या कहता है। ठीक है साथियों, इसके अनुसार धारा 54 के अनुसार विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो, जिसके देने का वचन दिया हो, जिसका कोई भाग दे दिया हो, किसी भाग देने का वचन किया हो। इस प्रकार विक्रय से तात्पर्य है स्वामित्व का परिवर्तन। जैसे मान लीजिए मैंने विक्रय किया, मूल्य के बदले आपसे पैसा लिया, उसके बदले दे रहा हूं। ठीक है, या देने की प्रतिज्ञा करता हूं, या मान लीजिए कुछ अंश किसका भी दें। ठीक है ना, ऐसा परिवर्तन हस्तांतरण किया जाता है, विक्रय पत्र बेनामा कहा जाता है। विक्रय को स्वामित्व हस्तांतरण परिभाषित करती है। इसका अर्थ यह है कि विक्रेता जो है वो सारे अधिकार, यहां पे देखिए, सारे अधिकार हित पूर्ण हस्तांतरण कर देता है। वो मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दी, उस पर सारे अधिकार, सारे स्वामित्व, सारे हित हमेशा के लिए स्थायी तौर पर, ध्यान रहे, सेल डीड में, ठीक है ना, आपको मिल जाते हैं। अब आपको मिल गया तो पोजीशन भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूं पोजीशन आप पहले करिए। दूसरी बात साथियों, अब आपने रजिस्ट्री कर लिया, अब कई लोग पूछेंगे सर कब्जा। भाई मैं तो कहता हूं रजिस्ट्री से पहले पोजीशन लीजिए, क्योंकि अगर कई सह खातेदारक हुए इसमें तो विवाद हो सकता है, मिनजुमला नंबर हुआ तो विवाद हो सकता है। इसलिए आप पहले पोजीशन ले लें और चौहद्दी नियमावली 109 से बनवाएं अपना। ठीक है ना, जिससे कोई विवाद नहीं होगा। तो रजिस्ट्री कराई, आपने नियमों को पालन किया, ठीक है ना, उसके बाद जो है आपने जो है जमीन पे कब्जा लेना है। और मान लीजिए आपको लगता है कि वहां पे विवाद हो सकता है, तो सबसे पहले उसका म्यूटेशन कराना है। 40 दिन में म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन करा के आप पहुंच जाइए, भाई कब्जा लीजिए। कब्जा लेने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका अलग प्रक्रिया। दूसरी एक मैं चीज और कहूंगा साथियों यहाँ पे कि भाई जो लोग डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहते हैं बेहतर तरीके से, वो डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारी रजिस्ट्री बुक खरीद सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका प्राइस है 450 रुपये। ठीक है, इसमें रजिस्ट्री से संबंधित पूरी A to Z आपको जानकारी मिल जाएगी विद PDF एप्लीकेशन फॉर्मेट। ठीक है, मान लीजिए एग्रीमेंट, किरायानामा, ठीक है, वसीयतनामा, सबके आपको फॉर्मेट मिलेंगे। और आप चाहें जो जूनियर एडवोकेट हैं वो हमारा ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि इस पर रजिस्ट्री की क्लासेस विधिवत हो रही हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस लेके जानकारी